हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी अच्छी जा रही होगी और आप लोग की रिवीजन भी काफी अच्छा जा रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसी से रिगार्डिंग हमने आपको सुबह वाला जो लेक्चर लिया था, जो रिवीजन क्लास लिया था, वहां पे आपको बताया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। वहां पे हमने बोला था वहां पे आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें आ सकती है, क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। तो ये सेशन उसी के रिगार्डिंग है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके चल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे अपने इससे पिछले वाले जो हमारा पेपर था उसमें किया था। लाइक दैट ईडी का जो हमारा पेपर था सेकंड वाला, वहां पर हम लोगों ने एक काफी अच्छी सक्सेस पाई थी, जो कि हमारे जो क्वेश्चन फंसे थे। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये आज का सेकंड सब्जेक्ट जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स का, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है जो कि काफी आने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हर चैप्टर से हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ थ्योरीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए अभी तक तो जो हमारे पहले के वेटेज, पहले के क्वेश्चन है, उससे तो हमें यही लगता है कि सब्जेक्ट से हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थ्योरी के ज्यादा आएंगे। मींस कि जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन है प्लस न्यूमेरिकल इसमें होते हैं। इस सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपको पता है कि थ्योरी हमारे लगभग लगभग यहाँ पे 70% आने के चांस है और न्यूमेरिकल आपके 30% आने के चांस है। क्यों? लास्ट के अगर 3 इयर्स के पेपर देखें, लास्ट 3 ईयर के पेपर देखें तो ऐसा ही हुआ है, जहां पे आपको न्यूमेरिकल लगभग 3 या 4 न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी से आते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड हमने अपना लास्ट के 3 इयर्स का एनालिसिस करके हमने क्या किया है, अपने पेपर को तैयार किया है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसको हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज के। आई होप आप लोग इस लेक्चर का एंजॉय लेंगे। और हाँ, उससे पहले आपको प्लीज इस लेक्चर को शेयर करें, इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है उसको शेयर करें। एंड अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, आपको थ्योरी विथ हिंदी एंड इंग्लिश नोट्स, एंड उसके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिकल भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को सारी लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। किस चैप्टर की? चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल जो हमारा क्वेश्चन आता है वही होता है कि अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, ये चीजें आप देख सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं तथा इसकी उपयोगिता को भी बताएं। इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता को भी बताएं। यूटिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पता होगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। यूटिलिटी की बात की जाए तो आप इंडस्ट्रियल से रिलेटेड करके आप इसको काफी अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर अपने डेली लाइफ से भी रिलेट करके आप इसको काफी अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ जाता है, क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हमारी जो होती है, सदिश और अदिश राशि, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में भी एक क्वेश्चन रख लिए हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारी, उसके बारे में भी हमने क्या किया, क्वेश्चन रख लिया है। तो आप इस पर क्या किए, प्रकाश डालिए। जैसे कि आपका बीटी यूपी क्वेश्चंस बनाता है उसी तरीके से मैंने वही लैंग्वेज लिखने की कोशिश किया है। तो आप क्या कीजिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशि पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होती है, ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ओनली और ओनली परिमाण होता है। इसमें ये डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, जो दिशा हमारी होती है वो नहीं होती। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है,
मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, एंड डायरेक्शन भी होती है आपकी। डायरेक्शन मतलब दिशा आपकी, ये दोनों चीजें यहाँ पे पाई जाती है। उस तरह की प्रॉपर्टी हमारी, उस तरह की क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टाइम, लेंथ, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, वेलोसिटी। उसके बाद हम स्पीड की भी बात कर सकते हैं, स्पीड ना बोल, हम स्पीड भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई हमारी, ये हो गई फोर्स हो गई। तो ये सारी चीजें हमारी हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देखिए स्पीड को आप यहाँ से हटा दीजिए, स्पीड को आप यहाँ से हटा सकते हैं। वेलोसिटी होगी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में। क्या, टाइप्स ऑफ बॉडी, टाइप्स ऑफ बॉडी को समझाएं। देखिए जब भी आपको टाइप्स ऑफ बॉडी पूछे तो आप 3 प्रकार की बॉडी लिख सकते हैं। आपके पास 3 प्रकार की बॉडी होती है, और वो बॉडी कौन सी होती है, पहली आपकी इलास्टिक होती है, दूसरी आपकी प्लास्टिक होती है, तीसरी आपकी रिजिड होती है। ये 3 प्रकार की बॉडी होती है। कौन सी, इलास्टिक, प्रत्यास्थवादी, प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी, उसके बाद एक रिजिड बॉडी होती है जो कि दृढ़ पिंड होता है। ठीक है, तो ये इन 3 पे आपको लिखना पड़ेगा कि कैसी क्या चीजें होती है। इलास्टिक बॉडी हमारी वो होती है जिसपे हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी फोर्स हटाने पे साइज और शेप को ले लेती है, वापस आ जाती है उसी में, तो उसे इलास्टिक बोलते हैं। और प्लास्टिक हमारी वो होती है जिसपे हमने फोर्स तो लगाया लेकिन फोर्स हटा दिया तो वो वापस नहीं आती है, उसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। और रिजिड हमारी वो होती है जिसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होता, कोई चेंजेस ही नहीं आता उस बॉडी पे, हमने फोर्स लगाया हो चाहे ना लगाया हो। ओके, ये चीजें हो गई यहाँ से 3 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से चौथा क्वेश्चन जो है, तो चौथे क्वेश्चन में हमने कुछ थ्योरीज को रखा है जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं इस चैप्टर के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे, कौन से, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, एंड, या तो आपको देखिए इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस आ सकता है, या तो आपको क्या आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई एक आ सकता है, तो आप इसको प्लीज दोनों को रिवाइज करके जाइएगा। इन दोनों में से आपको कोई एक तो पूछेगा ही, कंफर्म ये है, आप इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा वो होता है कि किसी बॉडी पे अगर हमारा कोई फोर्स लग रहा है, तो अगर हम उस फोर्स के अलावा एक ऐसा फोर्स लगा, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होता है कि उस पे जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं, मतलब ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हमने क्या किया, एक ये फोर्स लगा दिया, मान लो कोई राम ने एक फोर्स लगाया, कोई श्याम ने एक फोर्स लगाया, कोई अनुज ने एक फोर्स लगाया, कोई आयुष ने एक फोर्स लगाया। तो ये लोग क्या है, आयुष, अनुज, श्याम, राम जो फोर्स लगा रहे थे, इनका कहने का मतलब इस हमारी ये प्रिंसिपल ये कहती है कि भैया हर लोग, ये जो अनुज हैं, राम है, श्याम है, जो हर सभी लोग हैं, ये अपना इफेक्ट अलग अलग से शो करेंगे। अगर इनका मतलब ये 10 न्यूटन लगाए हैं, ये 20 न्यूटन लगाए हैं, तो ये चले गए ना, तो इनसे कोई मतलब नहीं। अब ये चले गए तो हमारी जो बलों की जितने बल लग रहे थे ना, वो क्या हो गए, अब कम हो गए। तो ये अपना इफेक्ट एक अलग तरीके से शो करते हैं, मतलब जितने भी लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, वो सभी लोग अपना अलग अलग एक फिजिकल इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना उसमें क्या दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें, तो आपके पता है, हम वही गाड़ी वाला एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, इस पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई एफ फोर्स होता है, तो इसको लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, उस पे फोर्स का वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है। मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन होता है और यहाँ पर भी 10 न्यूटन होता है। प्लीज आप इसको जाके डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को ये समझाया है, चाहे वो रिवीजन सीरीज हो या फिर हमने जो लेक्चर्स लिए हैं। हम आपको दोनों के आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। प्लीज आप इसे काफी अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, कंफर्म है। इन दोनों में से कोई ना एक आना कंफर्म है, तो आप प्लीज इन दोनों में से एक ना एक को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर से तो हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जो 4 क्वेश्चन है। आगे अपने सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आपको एक इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहूंगा
कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप पेपर देने के बाद हमें बिल्कुल जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन इससे फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। जैसे कि आपके ईडी के क्वेश्चन फंसे थे तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, तो आप प्लीज उसी तरीके से इसका भी फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि देखिए आप जब फीडबैक देंगे ना, किसी को दूसरे को पढ़ाए हुए से आप अगर पढ़ के जाते हैं, आप उनको फीडबैक देते हैं तो उनका भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है आप लोगों के अपेक्षा। और क्या होता है कि वो भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छा बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिया जा सके, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दी जा सके, अंडरस्टैंडिंग दी जा सके, ताकि आने वाले समय में आप जो पेपर को क्रैक करने वाले हैं, जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर जो पेपर देने वाले हैं, वो और इजी से आप लोगों को हो सके। तो प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड प्लीज आप इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे पर ट्रस्ट है तो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारा कौन सा सब चैप्टर है ये, फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे लॉन्ग चैप्टर इसी को माना जाता है अपने मैकेनिक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे न्यूमेरिकल एंड कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हैं थ्योरेटिकल। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में समझाइए। क्या? सिस्टम ऑफ फोर्स को समझाइए, फोर्स को डिफाइन कीजिए तथा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स को लिखें। ये चीजें भी आपको आ सकता है। आपको सिस्टम ऑफ फोर्स तो पता होगा कि वो फोर्सेस जहां पे वो बॉडी जहां पे अगर किसी बॉडी में या फिर किसी प्लेट पे हम बहुत सारे फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे फोर्स हमारे लग रहे होते हैं, तो जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप इसको पता होगा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? जो हमने आपको बताया था कि फोर्सेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। नॉन कंकरेंट समतली एंड असमतली, एक ही तल पे और अलग अलग तल पे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। कोप्लेनर आपको इसमें कंकरेंट नॉन कंकरेंट तो आपको बताया था, एक ही बिंदु पे जो लगते हैं, नॉन कंकरेंट अलग अलग बिंदुओं पे जो लगते हैं। और इसके अंदर कई सारे हमारे होते हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, और जो हमारे होते हैं पैरेलल, नॉन पैरेलल, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ये सारी चीजें जितनी भी आपकी इसमें है, आप इसको प्लीज अच्छे से एक बार क्लासिफिकेशन को देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी देख लीजिएगा और डायग्राम भी इसका देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आप इंजीनियरिंग में जितना ज्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप लोग को बेनिफिट है, उतने ही ज्यादा नंबर आपके उठेंगे। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस पे डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आपको पॉसिबल है वो डायग्राम आप बना ले रहे हैं तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। क्योंकि जो कि मैंने आपको कॉपी लिखने की जो एक वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको यही चीजें बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखिए टिप्पणी हमारी है क्या? टिप्पणी हमारी कुछ ये है कि सबसे पहला हमारा है कंकरेंट फोर्स। क्या? कंकरेंट फोर्स किसे कहते हैं? उसके बाद दूसरा हमारा है रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ये पहले वाले लेक्चर में जितने भी हैं। ओके, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम फोर्सेस हमारे क्या होते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन यहां पे लिख सकते हैं, क्या? लामीज थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए। लामीज थ्योरम क्या होती है हमारी? लामीज थ्योरम के अलावा भी आप 2-3 थ्योरम और पढ़ सकते हैं। क्या? पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम के तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। क्या? पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये दोनों आप थ्योरम भी पढ़ के जा सकते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक हमारा ये आ जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर से और इस टॉपिक से पढ़ लें, आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो इससे बाहर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें इसका, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वही है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज को हमने सिंबल से दिखाया है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन मतलब ये है कि आप उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाएं, डायग्राम के साथ आप उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम प्लस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे कि हम रिजल्टेंट का फोर्स जो निकाल, रिजल्टेंट फोर्स जैसे निकालते हैं, P बराबर हमारा R बराबर होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, हमारा जो ये होता है, इसके बारे में आपको लिखना, पूरा प्रूफ करना है। और उसके बाद आप जो tan अल्फा और tan बीटा लिखते हैं, tan अल्फा और tan बीटा लिखते हैं, उसके बारे में भी आप बताइएगा। अगर P के साथ आप लगा के लिख रहे हैं तो आप, ये होता है आपका cos थीटा अपॉन Q sin थीटा, और यहाँ पे आपका होता है Q, आपका बीटा होता है Q के साथ, तो आप यहाँ P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा लिख सकते हैं। कुछ ये आपके होते हैं इतने फॉर्मूले यहाँ पे, तो इन सभी चीजों के बारे में आप लिखेंगे। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक सिस्टम ऑफ फोर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। इन 2 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मार्क किया है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है वो न्यूमेरिकल है। क्या, दो समान फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, 2 समान फोर्स हैं जो एक पॉइंट पर लग रहा है, एक पॉइंट पर कार्यरत है। ओके, इतना चीजें होगी। जबकि उनके बीच, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, उनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। उनके बीच का एंगल जो हमारा है 60 डिग्री है। यदि रिजल्टेंट हमारा परिणामी होता है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना है 20√3 हो, तो P एंड Q, मान लीजिए वो 2 फोर्सेस आपने जो बताए हैं P एंड Q है, उनके वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है। देखिए, 2 समान फोर्सेस हैं। 2 समान फोर्सेस का मतलब हमारा ये है कि कोई P फोर्स है और कोई Q फोर्स है, जो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। ये केस हमारा बता रहा है। केस हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, केस बनाते हैं। क्या, P और Q हमारा बराबर है, जो कि क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, जबकि उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। मतलब हमें थीटा दे दिया है कितना, 60 डिग्री दे दिया है। ये चीजें आपको दी है, और रिजल्टेंट आपको R बराबर दिया है √3, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। आपको कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये कोई P फोर्स होगा और कोई दूसरा हमारा Q फोर्स होगा। इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। ये चीजें आपको दे रखी है, जो कि P और Q दोनों बराबर हैं आपस में। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी लगा सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल लॉ से भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहला हमारा होता है रिजल्टेंट का अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होता है हमारा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू अगर आप 20 रखते हैं तो यहाँ पे आपका 400 इंटू 3 आ जाएगा, इक्वल P² को P² प्लस Q को भी आप P² ही रख लें, तो P² हो जाएगा इंटू 2P² यहाँ पे हो जाएगा, P इंटू P बराबर P² हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आपको 60 है, तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आप इसको पुट कर सकते हैं। देखिए 400 इंटू 3 आने के बाद आप यहाँ पे 2P² कर सकते हैं यहाँ से, प्लस 2P² आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंटू आपका ये 1/2 हो जाएगा। ये cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और आपकी ये वैल्यू आ जाती है 3P² बराबर 400 इंटू 3। तो जब आप 3 से 3 कैंसिल करते हैं, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होता है, तो आपका P की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में 400, और 400 को आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन। तो ये कुछ आपकी वैल्यू आ जाती है, P की वैल्यू भी यही आएगी और Q की वैल्यू भी आपके 20 न्यूटन आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज इसे रिवाइज करके देख लें एक बार वीडियो को, क्योंकि ये लंबा सेशन चला जाएगा, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो हम दोबारा इसको नहीं समझा सकते हैं। हाँ, जो चीजें समझ में ना आए, जैसे आपको देखिए इसमें सिंपल है, P और Q की वैल्यू बराबर है। इसमें क्वेश्चन को मैं दे दिया है कि 2 समान फोर्सेस हैं, तो P और Q की वैल्यू बराबर है। थीटा की वैल्यू 60 है तो यहाँ रख दिया आप, R की वैल्यू 20√3 है तो ये आपने यहाँ रख लिया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने लगा दिया और सॉल्व कर लिया, P और Q की वैल्यू हमारी आ गई।
ओके, आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन आपसे उससे भी पूछ सकता है, वायर से पूछ सकता है, जो हमारी रोप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कि आपके पास एक डायग्राम दिया होगा कुछ इस तरह का, आपके पास कुछ इस तरह के डायग्राम भी दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों स्ट्रिंग में, ये जो हम दो हमारी स्ट्रिंग बनेगी, ये वाली पहली स्ट्रिंग और ये जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग बनेगी, इन दोनों स्ट्रिंग में, या फिर इसको हम रस्सी बोल सकते हैं, रस्सी में क्या दिखाना है आपको, टेंशन दिखाना है। ये चीजें आपको पता है, ये चीजें आपको बतानी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या, ये मान लीजिए कोई T1 टेंशन है, ये कोई T2 टेंशन है, इसके बारे में आपको बात करनी है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको T1 की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, लामीज थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप, क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप। फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, स्वतंत्र बॉडी का जो आपका डायग्राम होता है, इसका क्या करेंगे, ओ पॉइंट इसको मान के आप ड्रॉ कर लीजिए। लामीज थ्योरम आप इस पे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये कोई आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, जहां पे आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 200 न्यूटन हो जाएगा, और कोई टेंशन आपका यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट में, यहाँ पे टेंशन आपका कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और ये टेंशन आपका T1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ डॉटेड लाइन से ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो आप ही बताइए, ये इसको आप एक क्वाड्रेंट में चेंज कर दीजिए, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में चेंज कर दीजिए, तो आपको सारे के सारे एंगल दिखाई देने लगेंगे। कैसे, ये आपका 60 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 90 है, और ये भी आपका 90 है, ये आपका 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा, और ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो लामीज थ्योरम क्या होती है, T1 इसके अपॉन इसको अगर लेके चलते हैं तो इन दोनों के बीच का फोर्सेस कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 इक्वल T2 को अगर लेके चले तो T2 आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस 45 इक्वल, आप W को लेके चले जो कि आपका 200 न्यूटन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75 साइन 75। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा यहां से क्या करिएगा, आप इन दोनों को पहले लेके सॉल्व करिएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करिएगा लेके, आपका आंसर आ जाएगा, T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, जो कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या एक टेलीफोन एक टेलीफोन के खंबे के ऊपरी सिरों पर 5 तारे लगे हैं, मतलब 5 वायर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है, जो हॉरिजॉन्टल से निम्न तनाव बलों पे लगा हुआ है। निम्न तनाव, टेंशन जिसको बोलते हैं, तनाव बल लगा रही है। ये चीजें देखिए बहुत ही सिंपल है। आप ये जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे इससे पहले, चाहे जहां से भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इससे इजी क्वेश्चन आपके नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि रिजोल्यूशन ही करना है आपको, फोर्सेस को 2 कंपोनेंट में तोड़ना है। तो यही कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए जो साउथ में है, ये है हमारा साउथ की ओर 200 न्यूटन, पूर्व की ओर 150 न्यूटन, उत्तर में 150 न्यूटन, उत्तर से 60 डिग्री पूर्व की ओर, तथा 180 न्यूटन साउथ वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट की ओर। तो आपसे पूछ रहा है पोल पर, पोल मतलब कि यही खंबा, खंबे पर रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट का मान तथा दिशा बताइए। आई होप आप लोग इसे कर लेंगे। आपको डायग्राम मैं बना के दे रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है एक टेलीफोन के खंबे के ऊपरी सिरे पर 5 तारे हॉरिजॉन्टल में लगे हुए हैं। ऊपरी सिरे पे जो है 5 वायर लगा है जो हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, मतलब कि कोई खंबा ऐसे खड़ा है जिसका क्या होती है, ये लाइन यहाँ से दी गई है, 5 डायरेक्शन में लाइन दी गई है, तो कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो देखिए अगर इसको डायग्राम को बनाएं तो आप ऊपर से समझ लीजिए कि इसको देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको 2 कंपोनेंट में आप क्वाड्रेंट बनाएंगे। आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये चीजें आपको पता है और ये मिड पॉइंट आपका होता है। तो सबसे पहले एक एक फोर्सेस को लेके चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे दिए हैं। क्या कह रहा है, टेलीफोन के खंबे के ऊपरी सिरे पे 5 वायर लगे हुए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से निम्न तनाव बल लगा रहे हैं, ठीक है, तनाव बल लग रहे हैं सब पर 130 न्यूटन की वेस्ट की ओर। पहला फोर्स जो लग रहा है वो 130 न्यूटन का लग रहा है जो कि वेस्ट की ओर है, और आपको पता है वेस्ट किस साइड में, इस साइड में है, तो आपका कुछ डायरेक्शन इधर है जो कि कितना है, 130 न्यूटन का लग रहा है। ओके, 100 न्यूटन साउथ की ओर, साउथ आपका किधर है, साउथ आपका इस डायरेक्शन में, तो आपका कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन हो गया, यहाँ पे आपका ये कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 200 न्यूटन पूर्व की ओर लग रहा है, और पूर्व आपका किधर है, पूर्व आपका इधर है ईस्ट की तरफ, तो 200 न्यूटन हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, 150 न्यूटन उत्तर से 60 डिग्री पूर्व की ओर। ध्यान से देखिए, उत्तर आप पहले खोजिए कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ये है, और नॉर्थ से किधर, पूर्व की ओर बोल रहा है। देखिए नॉर्थ से अगर आप इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो आपको बोला किधर है, पूर्व की ओर जाना, और नॉर्थ से 60 डिग्री, मतलब कि नॉर्थ से आप कुछ 60 डिग्री कुछ ये चलेंगे ना, ये आपका 60 डिग्री हुआ, नॉर्थ ये है, आपको पूर्व की तरफ जाना है तो आप ये 60 डिग्री जाएंगे, ये होगा। और कितना फोर्स लग रहा है हमारा, 150 न्यूटन, तो आप इसको लगा लेंगे। तथा 180 न्यूटन जो है साउथ वेस्ट की ओर लग रहा है, साउथ और वेस्ट की ओर। देखिए जब भी आपको ईस्ट या वेस्ट बोले या फिर नॉर्थ और साउथ, जब भी आपको ईस्ट और नॉर्थ बोले या फिर ईस्ट और साउथ बोले या फिर वेस्ट और साउथ बोले या फिर नॉर्थ एंड वेस्ट बोले, आप ध्यान में रखिएगा कि ये 45 डिग्री पे लग रहा है, मतलब नॉर्थ, और जैसे ये आपका ईस्ट है और ये नॉर्थ है ना, तो इसके बीच में लगेगा आपका, कुछ ऐसे लगता है 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 180 न्यूटन साउथ एंड वेस्ट की ओर लग रहा है, तो साउथ आपका ये है, वेस्ट आपका ये है, तो इसके बीच में कुछ 45 डिग्री पे आपका लग रहा है, कितना 180 न्यूटन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से भी 45 और यहां से भी आप 45 दिखा सकते हैं। बस आप इन सभी फोर्सेस को क्या कीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बनाइए। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मतलब कि समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जो आपका आता है 0, समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल दीजिए, समेशन ऑफ एफ वाई निकाल दीजिए, जो वैल्यू आती है आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। ये चीजें आप करके निकाल सकते हैं, समेशन यहाँ पे लगा दीजिए, ये चीजें करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दिशा दिखानी है तो क्या कर सकते हैं, दिशा tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ये चीजें आप दिखा देंगे जो कि एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल आपका बन रहा है, तो ये चीजें आप सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोमेंट है, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम आप किस पे, चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 पे जो कि हमारा है मोमेंट। अगर हम मोमेंट की बात करें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि मोमेंट हमारा क्या होता है। आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि मोमेंट हमारा क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे क्या मोमेंट से आप क्या समझते हैं, उसकी यूनिट के बारे में बताएं, उसकी यूनिट को भी समझाएं। देखिए मोमेंट तो आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये चीजें आपको पता होगी। क्या मोमेंट जो हमारा होता है क्या होता है, मोमेंट बराबर हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये चीजें आपको पता होगी। और यूनिट की अगर आप इसके बात करें तो यूनिट आप लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। आप ये चीजें लिख सकते हैं। आप इसको डिटेल में लिखिएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोमेंट का कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, जैसे हमने बताया था वहां पे डोर वाला एग्जाम्पल जो बताया था आपको, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको, आप वहां पे जाके इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लेक्चर हम देंगे उसमें आप जाके देख सकते हैं, जो कि हमने काफी अच्छे से रिवीजन कराया है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, वेरिगनन्स थ्योरम के बारे में समझाइए। इस थ्योरम के बारे में, वेरिगनन्स
थ्योरम को संक्षिप्त में समझाएं। ये चीजें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, वेरिग्नन्स थ्योरम को भी आप संक्षिप्त में समझाना होगा। आपको थ्योरम हमने बताई है, काफी अच्छे से बताई है वहां पे, तो आप प्लीज यहाँ पे जाके इसको एक बार देख लीजिएगा कि वेरिग्नन्स थ्योरम हमारी क्या होती है, क्योंकि इस मोमेंट से चैप्टर से आपसे इससे ज्यादा कुछ और पूछ नहीं सकता है। उसके बाद आपका रिवीजन आपको क्वेश्चन ही पूछ सकता है, तो ये चीजें आप वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ संक्षिप्त में टिप्पणी यहाँ पे भी है। संक्षिप्त में टिप्पणी की बात करें तो यहां पर भी है। कैसी टिप्पणी है देखिए, सबसे पहला हमारा है लीवरेज। लीवरेज इसके बारे में देख लीजिएगा आप क्या होता है। स्टील यार्ड के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमारे सारे के सारे वेट उठाने वाले ही हमारे कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में भी आप रिजल्टेंट मोमेंट के बारे में आप देख लीजिएगा कि रिजल्टेंट मोमेंट हमारा क्या होता है। दो थ्योरम आती है वहां पे, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं। और उसके बाद आप मोमेंट ऑफ कपल के बारे में देखेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ कपल के बारे में कि मोमेंट ऑफ कपल हम किसे कहते हैं। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब तक की मैंने कौन कौन से टॉपिक्स लिया आप जरूर पढ़े होंगे इन सभी टॉपिक्स को। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को देखें, वहां पे रिवीजन सीरीज में भी अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन इसमें आता है। क्या एक हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोमेंट निकालने के लिए आता है। तो उस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक समान धरन, एक समान बीम। बीम की बात किया उसने, कोई और अलग से बीम नहीं बताई कि कौन सी बीम है, सिंपल बीम की बात किया उसने। AB की लंबाई 6 मीटर है। यह बीम A एंड B पर आलंबित है। आलंबित का मतलब कि टेक है, इस पे कोई रेस्ट हुआ के कोई टेक से इसे टिकाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब टेक से टिकाया गया तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सी बीम है, ये है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये चीजें यहां से समझ में आए कि कौन सी बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो आपको कि ये क्वेश्चन दिया है और इस पे बोला है कि बीम पर जो हमारे बीम पर हमारे कई सारे फोर्सेस, जैसे 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन के फोर्सेस कि पॉइंट लोड, जो कि लोड लगे हुए हैं लेकिन पॉइंट लोड लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि पॉइंट लोड एक पॉइंट पे लगता है, उसके बारे में आप देखेंगे। बिंदु ए से क्रमशः, जिसकी डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बिंदु ए से क्रमशः क्या 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर की डिस्टेंस पर लगे हैं। ये चीजें आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि बीम के सिरे जो है ना, बीम के जो सिरे हैं उस पे रिएक्शन बताइए। बीम के सिरों A एंड B पर रिएक्शन, A एंड B पर रिएक्शन बताना है आपको कि कितनी प्रतिक्रिया आपकी लग रही है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किए भी होंगे इससे पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्या है, टाइप्स ऑफ बीम को समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम के बारे में भी आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे आ सकता है टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड को समझाएं। ये दो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पिछले जो 3 सालों से क्वेश्चंस बना रहा है ना बीटीयूपी, आपको ये बीम या तो लोड, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपसे पूछना ही पूछना है। क्यों? क्योंकि ये आप बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है और बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, तो ये आपसे पूछता है। इसीलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बीम सर्च करेंगे या फिर आप अपने बुक में भी देखेंगे तो वहां पे 4 से 5 प्रकार की बीम आपको मिल जाएगी, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, हिंज बीम, उसके बाद हमारी फिक्स्ड बीम होती है एक, उसके बाद हमारी होती है ओवर हैंगिंग बीम होती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वहां पर। और लोड की वहीं बात करें तो लोड भी आपके 3 होते हैं। कौन से? पॉइंट, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और वीडीएल लगता है, यूवीएल। लास्ट आप अगर लिखे यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक है, तो ये 3 लोड और ये 5 प्रकार की आप बीम जरूर देख के जाइएगा। उसके डायग्राम को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा।
नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो आप यहीं पे उस क्वेश्चन को भी लिख लें, क्वेश्चन नंबर 6 करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि कपल के बारे में समझाइए, कपल को संक्षिप्त में समझाएं। ये चीजें आप यहां से देख सकते हैं। उसमें आपसे एक और पूछ सकता है कि इसकी विशेषता को भी बताएं, इसकी विशेषता को भी बताएं। देखो कपल को क्या बोलते हैं, कपल को आप बोल सकते हो क्या, बलयुग्म, कपल को बलयुग्म आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता को भी बताएं। यहाँ पे हमारे एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, कपल के बाद हमारा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जो कि अब देखिए इसी में है, जो कि हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 जो है, उससे हमने क्वेश्चंस रखे हैं क्या, कि सबसे पहला क्वेश्चन उसमें हमारा है एक फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताइए। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम पर संक्षिप्त टिप्पणी, फ्री बॉडी डायग्राम पर संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब वो हो गया कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम कोई बनाना है और उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसकी क्या क्या हमारी क्वालिटी होती है फ्री बॉडी डायग्राम में, ये सारी चीजें आपको बतानी है वहां पे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम फिर से आपको एक चीज रिवाइज करना चाहेंगे क्या, कि आप हमारी वीडियो को पीछे देख सकते हैं, जो कि हमने रिवीजन सीरीज में काफी अच्छे तरीके से कराई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बीम के सिरों पर आपको क्या करना है, बीम के सिरे एक डायग्राम हम आपको दिखाएंगे, वहां पे आपको देखना है बीम के सिरे ए तथा बी पर रिएक्शन बताना है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया को बताना है। ओके, यहाँ पे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा क्योंकि यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा सोचा बता दूं, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी रख लूं। तो देखिए ये दो, ये एक हमारी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, यहाँ पे कोई ए पार्ट है हमारा, ए पॉइंट था हमारा, और ये बीम कोई बी पॉइंट हमारा या था, ठीक है। दो पॉइंट हमारे थे, बी पॉइंट था और ए पॉइंट था। इसमें क्या था कि इसमें आपके पास एक यूडीएल लग रहा है जो सी पॉइंट तक लग रहा है, कुछ यहां तक आपके पास एक यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल लग रहा है। इस यूडीएल की डिस्टेंस, इस यूडीएल की आपको डायमेंशन दिया है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन दिया है। और एक रिएक्शन जो लगा रहा है ना, ये रिएक्शन आपको दिया है आर ए, कुछ ऐसे रिएक्शन आपका लग रहा है यहाँ पे, ये चीजें आपको दिया है। उसके बाद आपको दिया है कि एक डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे भी आपके पास एक लोड लग रहा है जो कि कुछ इस तरीके से लग रहा है, कैसे, ये हमारा लग रहा है जो कि 40 किलो न्यूटन का है, 40 किलो न्यूटन का है, लेकिन 60 डिग्री यहां से बना रहा है, बीम के साथ बना रहा है। तो ये कोई डी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। और उसके बाद हमारा एक ये बीम थोड़ी सी और आगे तक है, ये बीम थोड़ी सी यहां तक है। इस बी पॉइंट के अलावा कुछ यहाँ पे आपके पास एक लोड दिया हुआ और है, कितना, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 24 किलो न्यूटन का लोड। ये सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन में हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू और ये डाटा दिया हुआ है, यहां से यहां तक आपका 3 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका 2 मीटर दिया हुआ है सी से डी तक, और डी से बी तक आपका 2 मीटर दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू बतानी है, जो कि आर बी आपका यहाँ पे आएगा। तो आर ए और आर बी की वैल्यू बतानी है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आर ए एंड आर बी की वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा क्या आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि हम बात करने वाले हैं मशीन की। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 जिसकी हम बात कर रहे थे क्या, मशीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, फ्रिक्शन को मैंने इसके बाद रखा हुआ है। तो आप पहले मशीन के क्वेश्चन देख लीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संक्षिप्त पे टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, पहला हमारा इसमें है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को हम एमए बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक प्रभाव। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, यांत्रिक लाभ, सॉरी यांत्रिक लाभ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आप इसको हिंदी देख लीजिएगा एक बार। इसको इसमें हमारा एक और है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो जिसको हम वी आर बोलते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। सी पॉइंट हमारा आता है आइडियल मशीन किसे कहते हैं, आइडियल मशीन हमारी क्या होती है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। डी पॉइंट हमने यहाँ पे इसमें एक और रखा है क्या, पुली क्या होती है हमारी, पुली के बारे में समझाइए। एंड टाइप्स को भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपका ई पॉइंट आ जाता है, ई सेक्शन आ जाता है क्या, लीवर क्या होता है, लीवर एंड टाइप्स। जब आप इन दोनों चीजों की बात करते हैं तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि या तो ये
या तो आपसे ये और या तो आपसे ये तीन चीजें आपसे पूछ सकता है यहां से। ओके, ये क्वेश्चन आपको देखना है कि इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें आ सकती है। इसके बारे में आप रिवीजन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने इसको भी समझाया है, अपने पिछले ही लेक्चर में ही समझाया था यहाँ पे कि आपको पुली और टाइप्स ऑफ लोड, हमारे जो टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं उसमें, उसके बारे में हमने बात कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसमें आ जाता है एक क्या, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मशीन में अंतर बताइए, मशीन में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या तो आपसे इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्फ लॉकिंग डिवाइस क्या होती है। क्या पूछ रहा हूं मैं, सेल्फ लॉकिंग डिवाइस क्या होती है। सेल्फ लॉकिंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको इरिवर्सिबल मशीन के बारे में पूछ रहा है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सेल्फ लॉकिंग डिवाइस पूछ रहा है तो आप यह ध्यान रखिएगा कि ये इरिवर्सिबल मशीन हमारी पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन को आपको फंसा के थोड़ा सा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां से आता है। इसमें एक हमने और क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है क्या, कि लॉ ऑफ मशीन को संक्षिप्त में बताएं। जो हमारा लॉ ऑफ मशीन है, लॉ ऑफ मशीन की व्याख्या कीजिए। लॉ ऑफ मशीन की व्याख्या करें तथा फार्मूला को सत्यापित करें, सत्यापित करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि लॉ ऑफ मशीन क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी, जो 7A करके एक लेक्चर होगा मशीन का, वहां आप जाइए, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएगी कि लॉ ऑफ मशीन यहाँ का हमने फॉर्मूला कैसे निकाला है और ये कैसे हमने सॉल्व किया और ये थ्योरम हमारी कहती क्या है। ओके, वहां पे जाएं और इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली को चित्र के साथ बताना है, चित्र के साथ व्याख्या कीजिए, जो कि मैंने आज सुबह ही ये क्वेश्चन लेक्चर लिया था उसमें बताया है। आपको सेकेंड फर्स्ट दोनों में से, सेकेंड फर्स्ट थर्ड में से कोई भी आ सकता है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इससे आता है एक 5वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा हो जाता है क्या, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के बारे में आपसे कभी कभी पूछ सकता है। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, व्हील का चित्र के साथ व्याख्या, चित्र के साथ व्याख्या करना है। ओके, ये 5 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से होते हैं। उसके बाद आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे बाहर तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है आपसे। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद आपके मोमेंट बचे हैं और मोमेंट और कपल बचे हैं, 2 क्वेश्चन, मोमेंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बचा है। तो उससे भी आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोमेंट वाले क्वेश्चन हमारे जितने भी हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 आपके साथ चैप्टर में आपका 3 या 4 होगा आपको, तो वहां प्लीज देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर है। आपको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फ्रिक्शन घर्षण। तो देखिए, ये जो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हैं और ये जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, आपको पीडीएफ दे दे रहा हूं, क्योंकि ये काफी ही लंबे क्वेश्चन है तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ज्वाइन होके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहां पा सकते हैं, इसको आप टेलीग्राम पे पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ये चीजें हैं। और टेलीग्राम नंबर है 7355780682। ये आपका टेलीग्राम नंबर है। आप इससे ज्वाइन हो जाइए इस ग्रुप में, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का नाम है मेकटेक सोल्यूशन, मेकटेक सोल्यूशन पे आप ज्वाइन होइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, इस लेक्चर के आधे घंटे बाद, इस लेक्चर के 20 मिनट बाद ही मैं क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ को आपको तुरंत ही अपलोड कर दे रहा हूँ वहां पे। तो आई होप ये सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड, आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करके पीडीएफ को जरूर लें। क्यों? क्योंकि आपको
ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस है ना, वो आपके पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के न्यूमेरिकल है, तो प्लीज आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड करें। क्यों मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, कुछ लोग को लग रहा होगा कि मैं ग्रुप ज्वाइन कराना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, जो कि 40 मिनट से अभी तक हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुका है उससे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करें और यहाँ पे फ्रिक्शन की जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व कर लें आप लेके वहां से, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, आपके बेनिफिट होगा। प्लीज आप इस क्वेश्चन को जितने भी हैं सॉल्व करें, और उसके बाद आप देखें कल का जो पेपर जाके आराम से पेपर जाके दीजिए, ओपन माइंड होकर पेपर दीजिए, और सुबह एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, और जितने भी फॉर्मूले आपके होते हैं ना, उस फॉर्मूले को भी आप रिवाइज करके जाया कीजिए, या फिर जो भी डायग्राम्स आपके होते हैं, जो टिपिकल्स होते हैं, उस डायग्राम को भी आप रिवाइज करके एक बार जाया कीजिएगा। क्या होता है उससे कि कुछ करंट में जो आपके डेटाज होते हैं वो याद होते रहते हैं। आई होप आप लोगों को इस सेशन से काफी बेनिफिट्स होगा, काफी अच्छा लगा होगा आप लोग को सेशन ये। तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक करना भी ना करें भूलें। और हाँ, पेपर देकर आने के बाद प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपका पेपर कैसा हुआ। आप प्लीज पेपर भी शेयर कर सकते हैं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। आई होप, मैं आशा यही करता हूं कि नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और एक बेहतरीन मैकेनिकल के जो 3rd ईयर के सब्जेक्ट 2nd ईयर के सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।